शहर की उस सुबह में कुछ भी खास नहीं था। वही टूटी सड़कें, वही धुएं से भरी हवा और वही भीड़। लेकिन एक आदमी के लिए वो सुबह पूरी जिंदगी बदलने वाली थी। वो आदमी बहुत गरीब था, इतना गरीब कि उसके सपने भी फटे कपड़ों जैसे थे। उसकी आंखों में नींद नहीं थी, हाथों में कांप और दिल में सिर्फ एक ही नाम, माता काली। वो बार बार अपनी पत्नी की तरफ देख रहा था, जो अस्पताल के अंदर दर्द से जूझ रही थी। 12 साल, पूरे 12 साल बाद ये दिन आया था। 12 साल तक हर मंदिर, हर व्रत, हर मन्नत के बाद आज उसकी गोद भरने वाली थी। उसकी पत्नी अंदर लेटी हुई थी, आंखें बंद, होंठ सूखे और मन में डर। उसने कितनी बार सोचा था कि शायद भगवान ने उन्हें भूल ही गया है, लेकिन आज उसे लग रहा था कि माता काली ने आखिरकार उसकी सुन ली है। बाहर बैठा उसका पति जमीन पर बैठकर दीवार से टिक गया। उसके पास पहनने को ढंग के कपड़े नहीं थे, जेब में पैसे नहीं थे, लेकिन दिल में एक अजीब सी उम्मीद थी जो उसे जिंदा रखे हुए थी। उसी अस्पताल में उसी वक्त एक और कहानी चल रही थी। एक आदमी तेज कदमों से गलियारों में घूम रहा था। उसका चेहरा पसीने से भीगा हुआ था और आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। वो कोई मरीज नहीं था, नहीं किसी का रिश्तेदार। वो भाग रहा था, किसी से नहीं बल्कि अपनी ही किस्मत से। बाहर पुलिस की आवाजें गूंज रही थीं। वो आदमी जानता था कि अगर आज पकड़ा गया तो जिंदगी खत्म। अचानक उसकी नजर अस्पताल के उस हिस्से पर पड़ी जहां नवजात बच्चों को रखा जाता था। वहां अजीब सी शांति थी, मासूम बच्चों की हल्की आवाजें, मशीनों की धीमी बीप और सफेद रोशनी। वो आदमी कुछ पल के लिए रुक गया। उसके दिमाग में हजारों विचार टकराए, लेकिन डर ने सब पर जीत हासिल कर ली। उसने सोचा, बस थोड़ी देर छिपना है, बस बच निकलना है। इधर अस्पताल के बाहर वो गरीब आदमी अपनी माला को और कसकर पकड़ लेता है। वो खुद से बातें कर रहा था। वो कह रहा था कि अगर आज बच्चा सही सलामत हो गया तो वो हर साल माता काली के मंदिर में दिया जलाएगा, चाहे उसके पास खाने को कुछ भी ना हो। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे, लेकिन उन आंसुओं में डर से ज्यादा श्रद्धा थी। अस्पताल के अंदर नर्सें इधर उधर भाग रही थीं, डॉक्टर आवाजें दे रहे थे, माहौल तनाव से भरा था। उसी भीड़ और हड़बड़ी में कोई ये नहीं देख पाया कि वो अजनबी आदमी धीरे धीरे उस कमरे के पास पहुंच गया जहां कुछ देर बाद एक नई जिंदगी आने वाली थी। समय आगे बढ़ रहा था। बाहर बादल घिर आए थे। हवा में अजीब सी बेचैनी थी, जैसे प्रकृति खुद किसी अनहोनी का इशारा कर रही हो। पास ही पहाड़ी पर बना माता काली का पुराना मंदिर शांत खड़ा था। वहां जलता हुआ दिया हवा में हल्का हल्का कांप रहा था। और उसी पल अस्पताल के अंदर से एक बच्चे के रोने की आवाज गूंजी। वो आवाज सिर्फ एक बच्चे की नहीं थी, वो आवाज आने वाले 100 हिस्सों की थी। वो आवाज थी माता काली की पहली परीक्षा की। गरीब आदमी की आंखों से आंसू बह निकले। उसे नहीं पता था कि ये रोना खुशी का है या उस दर्द की शुरुआत जो उसकी आत्मा तक को हिला देगा। और ठीक उसी वक्त वो अजनबी आदमी एक फैसला लेने के बहुत करीब था। अस्पताल के अंदर बच्चे के रोने की आवाज गूंज रही थी, लेकिन उस आवाज में खुशी के साथ एक अजीब सी बेचैनी भी घुली हुई थी। गरीब आदमी की सांसें तेज हो गईं। उसने उठकर भगवान का नाम लिया और अपनी फटी हुई शॉल को सीने से लगा लिया, जैसे उसी में उसका पूरा संसार बंद हो। वो बार बार दरवाजे की ओर देख रहा था, मानो हर बार दरवाजा खुलेगा और कोई आकर कहेगा कि अब सब ठीक है। उसकी आंखों के सामने 12 साल का इंतजार घूम रहा था। वो रातें जब उसकी पत्नी चुपचाप रोती थी, वो दिन जब लोग ताने देते थे, और वो हर सुबह जब वो माता काली के मंदिर में सिर झुकाकर बस एक ही बात कहता था कि इस बार मेरी सुन लो। उधर अस्पताल के दूसरे हिस्से में वही अजनबी आदमी दीवार से सटकर खड़ा था। उसके कान बाहर की आवाजों पर लगे हुए थे। पुलिस अब भी अस्पताल के आसपास थी। उसे हर कदम पर लग रहा था कि कोई उसे पहचान लेगा। उसकी नजर बार बार नर्सों पर जा रही थी, डॉक्टरों पर जा रही थी, और फिर उस कमरे पर टिक जाती थी जहां से बच्चे के रोने की आवाज आ रही थी। उसके दिल में डर के साथ एक अजीब सा खालीपन भी था, जैसे किस्मत उसे किसी और रास्ते पर धकेल रही हो। नर्सरी में माहौल थोड़ा अस्त व्यस्त था। एक नर्स दूसरे कमरे में बुला ली गई, दूसरी किसी जरूरी कॉल में उलझ गई। कुछ पल के लिए वो जगह लगभग खाली हो गई। वही पल था जिसे कोई देख नहीं पाया, लेकिन किस्मत ने नोट कर लिया। अजनबी आदमी ने चारों तरफ देखा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसके कदम खुद ब खुद आगे बढ़ने लगे, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे खींच रही हो।
बाहर बैठा गरीब आदमी अब उठकर खड़ा हो गया था। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने अस्पताल की दीवार को छूकर माथे से लगा लिया। उसने मन ही मन कहा कि अगर आज सब सही रहा तो वो अपनी पूरी जिंदगी माता काली के नाम कर देगा। उसे ये नहीं पता था कि उसी वक्त उसी अस्पताल में कोई और भी एक ऐसा फैसला लेने जा रहा है जो उसकी जिंदगी की नींव हिला देगा। अजनबी आदमी दरवाजे के पास पहुंचा। अंदर से हल्की रोशनी आ रही थी। उसने एक पल के लिए आंखें बंद की। उसे अपने पीछे पुलिस की आवाजें सुनाई दी, दूर से लेकिन साफ। पसीने की बूंदें उसके माथे से टपकने लगी। उसके पास वक्त नहीं था, बहुत कम वक्त। उसने धीरे से दरवाजा खोला। उसी समय गरीब आदमी की पत्नी को अंदर होश आने लगा। उसकी आंखें अधखुली थीं। दर्द से उसका शरीर कांप रहा था। उसके होठों से बस एक ही शब्द निकला, मेरा बच्चा। डॉक्टर उसे शांत करने की कोशिश कर रहे थे। किसी को नहीं पता था कि कुछ कदम दूर उसी मंजिल पर एक और कहानी चुपचाप आकार ले रही है। नर्सरी के अंदर घुसते ही अजनबी आदमी की नजर उस छोटे से शरीर पर पड़ी जो कपड़े में लिपटा हुआ था। वो बच्चा अभी भी रो रहा था, लेकिन उसकी आवाज अब थोड़ी कमजोर थी। उस आदमी के हाथ कांप गए। एक पल के लिए उसे लगा कि शायद ये सब गलत है, शायद उसे वापस लौट जाना चाहिए। लेकिन तभी बाहर से पुलिस की आवाज और तेज हो गई। डर ने उसके अंदर के इंसान को पीछे धकेल दिया। उसने तेजी से बच्चे की ओर हाथ बढ़ाया और उसी पल माता काली के मंदिर में जलता हुआ दिया अचानक जोर से फड़फड़ाया। अस्पताल की खिड़की के बाहर हवा अचानक तेज चलने लगी और किसी को पता नहीं चला कि उस एक छोटे से पल में किस्मत ने अपनी दिशा बदल ली थी। नर्सरी के अंदर अजीब सी खामोशी थी। मशीनों की धीमी आवाज और बच्चे की कमजोर सी सिसकियां माहौल को और भारी बना रही थी। अजनबी आदमी का हाथ हवा में थम गया। उसकी उंगलियां बस उस छोटे से कपड़े से कुछ इंच दूर थीं, जिसमें एक नई जिंदगी सिमटी हुई थी। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे लग रहा था कि ये आवाज बाहर तक सुनाई दे रही होगी। उसके माथे से पसीना बहकर आंखों में चला गया, लेकिन उसने पलक झपकने की हिम्मत नहीं की। बाहर से पुलिस की आवाज फिर गूंजी। किसी ने कहा कि हर कोना चेक करो। उस आवाज ने उसके अंदर छुपे डर को और जगा दिया। उसने पीछे मुड़कर देखा, फिर सामने बच्चे की तरफ। उस पल उसके मन में अजीब सा द्वंद्व चल रहा था। वो जानता था कि वो गलत करने जा रहा है, लेकिन उसे यह भी लग रहा था कि अगर अभी नहीं भागा तो जिंदगी भर के लिए फंस जाएगा। इधर अस्पताल के बाहर गरीब आदमी अब बैठ नहीं पा रहा था। वो बार बार उठकर कुछ कदम चलता, फिर रुक जाता। उसके मन में अनजानी घबराहट उठ रही थी। उसे लग रहा था जैसे कुछ ठीक नहीं है, जैसे खुशी की इस घड़ी में भी कोई साया मंडरा रहा हो। उसने आसमान की तरफ देखा। बादल और घिर आए थे। हवा में ठंडक बढ़ गई थी। उसे याद आया कि पास ही माता काली का मंदिर है। उसने मन ही मन माता से कहा कि अब सब आपके हाथ में है। अस्पताल के अंदर उसकी पत्नी दर्द से कराह रही थी। वो बार बार बच्चे के बारे में पूछ रही थी, लेकिन डॉक्टर उसे शांत करने की कोशिश कर रहे थे। उसके मन में बार बार एक ही डर उठ रहा था, इतने साल बाद मिला सुख कहीं छिन न जाए। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो कमजोर थी, लेकिन मां का दिल मजबूत था। नर्सरी में अजनबी आदमी ने आखिरकार बच्चे को छू लिया। बच्चे की गर्माहट उसके हाथों में उतर आई। उस स्पर्श ने उसे पल भर के लिए रोक दिया। उसे अपने बीते दिन याद आए, भागते हुए, छिपते हुए, हर पल डर में जीते हुए। उसने सोचा, क्या ये बच्चा भी उसकी तरह भागती जिंदगी जिएगा? उसका हाथ फिर से कांपने लगा। उसी वक्त बच्चे ने हल्की सी आवाज निकाली। वो रोना नहीं था, बल्कि जैसे किसी ने मदद मांगी हो। उस आवाज ने उसके दिल को चीर दिया। उसकी आंखें भर आईं। उसने बच्चे को उठाया नहीं, बस कपड़े को थोड़ा ठीक किया। वो पल ऐसा था जैसे किस्मत उसे आखिरी मौका दे रही हो। लेकिन बाहर से पुलिस के कदमों की आवाज पास आती जा रही थी। किसी ने दरवाजे के पास आकर रुकने की आवाज सुनाई दी। अजनबी आदमी की सांस अटक गई। अब उसके पास सोचने का वक्त नहीं था। डर ने उसके अंदर के इंसान को पीछे धकेल दिया। उसने बच्चे को अपनी बाहों में लिया। बच्चा अचानक शांत हो गया, जैसे उसे किसी अनजाने खतरे का एहसास हो गया हो। उस आदमी ने उसे सीने से नहीं लगाया, बस मजबूती से पकड़ा और धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ने लगा। हर कदम के साथ उसका दिल और भारी होता जा रहा था। उधर गरीब आदमी को अचानक अंदर से आवाज आई कि वो थोड़ी देर बाहर ही इंतजार करे। वो और घबरा गया। उसने डॉक्टर से कुछ पूछना चाहा, लेकिन शब्द उसके गले में अटक गए। उसने फिर से माला पकड़ ली। उसकी उंगलियां अब सुन्न पड़ने लगी थीं। नर्सरी के दरवाजे के बाहर अजनबी आदमी रुक गया। उसने एक बार पीछे मुड़कर देखा। सफेद दीवारें, मशीनें और वो जगह जहां उसने पहली बार इस बच्चे को देखा था। उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा है। उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। और उसी पल अस्पताल के बाहर तेज हवा चली।
और दूर मंदिर की घंटी अपने आप बज उठी, मानो माता काली चुपचाप ये सब देख रही हूं। पार्ट 2 बहुत जल्द आने वाला है। लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें।